हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फैमिली के बारे में कुछ फ्रेजल वर्ब्स जिसको आप फैमिली की बात करते हुए उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को बड़ा करना या उसकी परवरिश करना। क्लियर हो गया? ब्रिंग अप। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टीच चिल्ड्रन टू हाउ टू बिहेव टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल दे आर अडल्ट्स। मीन्स इसका मतलब वही हो जाएगा क्या कि किसी की देखभाल करना और उनको बिहेव सिखाना, एवरीथिंग सिखाना कि जब वो अडल्ट हो जाएंगे तो उनको कैसा बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। डैन एंड शेला ब्रॉट अप। क्या हुआ? डैन एंड शेला ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स। क्लियर हो गया? उन्होंने क्या किया? उसको ये सलाह दी कि जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए क्या रहना है? काइंड रहना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्या? लाइव विद। लाइव विद का एग्जाम्पल क्या होता है? लिव विद का एग्जाम्पल होता है साथ में रहना। क्या होता है? साथ में रहना। अब इसको क्या कर सकते हैं? शेयर द सेम हाउस। शेयर द सेम हाउस मीन्स साथ में रह रहे हैं तभी तो अपना हाउस शेयर कर रहे हैं। टू एक्सेप्ट और टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट मीन्स एक दूसरे को टॉलरेट करना भी, और अगर इनके बीच में कुछ अनबन हो भी रही है तो उसको भी ये कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? लाइव विद। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? रमन लिव्स विद हिज डॉटर। रमन किसके साथ रहता है? अपनी डॉटर के साथ रहता है ऑन अदर साइड ऑफ द टाउन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? यू कैन नॉट लिव विद दिस क्वाइट यंगर ब्रदर। क्लियर हो गया? लिव विद का समझ में आया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या आता है? ग्रो आउट अप। ग्रो आउट ऑफ का मतलब क्या होगा? लॉस इंटरेस्ट इन समथिंग एज यू गेट ओल्डर। मीन्स इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ पे से ऊपर उठ जाना, आदत छोड़ देना। मीन्स पहले आपको किसी चीज़ की आदत थी और बाद में आपने वो छोड़ दी तो उसको बोलेंगे ग्रो आउट अप। क्या हो जाएगा? ग्रो आउट अप। तो क्या हो जाएगा? जेक हैज़ ग्रोन आउट ऑफ हिज ओल्ड टॉयज़। उसने क्या किया? अपने जो ओल्ड टॉयज़ थे उनकी आदत छोड़ दी। ही प्रीफर्स वीडियो गेम्स। उसने क्या किया? अब वीडियो गेम्स प्रीफर करता है। मीन्स उसका इंटरेस्ट अब वीडियो गेम्स में है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? किसी के साथ अच्छे से समझना। गेट ऑन विद। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। किसी के साथ में अच्छे से व्यवहार करना या किसी के साथ में अच्छे संबंध होना, उसको क्या बोलते हैं? गेट ऑन विद। क्या होगा? गेट ऑन विद। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज गेट्स ऑन विद हर colleges and that is why everyone likes her। क्लियर हो गया? क्या है? शी ऑलवेज गेट्स ऑन विद। उसके हर किसी के साथ, उसके जो कलीग्स हैं उसके साथ में बहुत ही अच्छे संबंध हैं जिसकी वजह से उसको हर कोई पसंद करता है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट ऑन विद एवरीवन इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी। सबके साथ में आपके संबंध अच्छे होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे पर्सन बनना चाहते हैं और अगर आप हैप्पी स्टे करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? ये तो मैम ऐसा हो गया कि आप मुझे फ्रेजेस भी बता रही हैं और आप मुझे गुड हैबिट भी बता रही हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट की एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारा ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है डेवलप फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। मीन्स बड़ा होना, समझदार होना। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप क्या लेना पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे या जब आप बड़े होंगे? क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट, दीज डेज किड्स आर ग्रोइंग अप। ये जो चल रहा है टाइम, इसमें किड्स बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अडाप्टिंग द टेक्नोलॉजी फास्टर। और वो क्या कर रहे हैं? क्यों बड़े हो रहे हैं? बिकॉज वो जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत ही फास्टली। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? नेम आफ्टर। नेम आफ्टर का मतलब क्या होगा? किसी के नाम पर किसी का नाम रखना। फॉर एग्जाम्पल, गिव समवन द सेम नेम्स एज समवन एल्स। मीन्स जो मेरा नाम है वही किसी और का। लाइक मैं एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ। मेरा नाम सलोनी है तो मेरे ही घर में मेरी मामा की जो लड़की है उसका जन्म हुआ था। जब उसका जन्म हुआ मेरे ही घर पे तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि इसका जन्म सलोनी के घर पे हुआ है तो इसको भी हम सलोनी का ही नाम देंगे।
बड़ी सलोनी और छोटी सलोनी, तो मैं बुलाई जाती हूँ बड़ी सलोनी के नाम से और जो मेरी मामा की लड़की है वो बुलाई जाती है छोटी सलोनी के नाम से। तो क्या हुआ, मेरे ही नाम पे दूसरे का नाम रखना, तो यहाँ पे नेम आफ्टर आ गया। क्लियर हो गया। माई फादर नेम्ड द आफ्टर द फेमस एक्टर ऑफ द 80s। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें एक टेक्निक जो आपको सीखने को मिलेगी वो क्या है, वो हो जाएगा इस द सिटी नेम्ड द ब्रिज आफ्टर द मेर्टी इन द, ये क्या लिखा है, कागलीवर। डन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, आराम से एक जगह बस जाना या शादी करके सेटल हो जाना। बोलते हैं कि बाहर जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, इंडिया से आउटसाइड अगर आप किसी भी अदर कंट्री में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ के लिए वीज़ा चाहिएगा। लाइक अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब वीज़ा बनवा लिया, वीज़ा की एक वैलिडिटी होती है 2 इयर्स 3 इयर्स, फिर उसके बाद में आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया। अगेन एंड अगेन क्या कराना पड़ता है, एक लिमिट के बाद में उसको एक्सटेंड कराना पड़ता है। बट अगर आप वहाँ पे सेटल कर जा रहे हैं, सेटल कैसे होगा, अगर आप वहीं किसी से मैरी कर लेते हैं तो आप वहाँ के हो जाएंगे और आप सेटल हो जाएंगे, तो वहाँ पे ये एकदम परफेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल, सेटल डाउन क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। तो एग्जाम्पल क्या होगा, आफ्टर 4 years ऑफ मूविंग वी फाइनली सेटल डाउन इन मुंबई। 4 साल के बाद हमने क्या किया, मुंबई में सेटल कर लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर किसी का ध्यान रखना। लाइक मैं किसका ध्यान रखती हूँ, मेरे घर पे छोटे छोटे 2 रैबिट्स हैं, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, तो क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। He looks after his younger sibling when his parents aren't at home। जब इसके पेरेंट्स इसके घर पे नहीं होते हैं तो ये अपने छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखते हैं, मीन्स छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। क्लियर हो गया। सीख क्या है आपके लिए यहाँ पे, लुकिंग आफ्टर अ पेट डॉग और कैट कैन बी अ ह्यूज चैलेंज। मीन्स अगर मैं एक बात करूँ, अगर आपके यहाँ एक डॉग है, अगर आपके यहाँ एक कैट है और उसका देखभाल करना, लुक आफ्टर, एक बड़ा टास्क होता है। क्लियर हो गया। एक बड़ा चैलेंज है, खुद में एक बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, टेक आफ्टर। क्लियर हो गया। टेक आफ्टर, यहाँ पे क्या होगा, टेक आफ्टर। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब क्या है, किसी की आदतें या शक्ल मिलती जुलती होना, किसी की शक्ल मिलना या उसकी आदतें मिलना। यू रिमाइंड मी ऑफ योर फादर, यू रियली टेक आफ्टर हिम। क्लियर। नेक्स्ट हो सकता है पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का क्या होगा, तो पुल टुगेदर का होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुल टुगेदर का मतलब होता है टीम वर्क के साथ मिलकर काम करना। किसके साथ, टीम वर्क के साथ मिलकर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली पुल टुगेदर व्हेन माई मॉम वॉज अनवेल। क्या हो जाएगा, माई फैमिली पुल टुगेदर, मेरी फैमिली जो है एक साथ में मिलकर काम करती है जब मेरी मम्मी ठीक नहीं होती है या उनकी तबीयत ख़राब होती है। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को फैमिली के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको 10 फ्रेजेस बताए हैं आज। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन, नाइस टू मीट यू, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।